हाय दोस्तों, मेरा नाम शाहीन परवीन है। हमने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा था इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, काल, परंपरा और विभाजन। हमने हिंदी साहित्य का इतिहास स्टार्ट किया है। हम एक टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम सेकंड को टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आदिकाल। मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको आगे बढ़ाइए। और जो भी हिंदी के स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर से जो तैयारी करना चाहते हैं, वो मेरे चैनल पर विजिट करें और इससे पढ़िए। जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आया है वो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आदिकाल को पढ़ना। आदिकाल की शुरुआत जो होती है वो 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक होती है। आदिकाल की शुरुआत 650 से 1350 ईस्वी, और अगर शताब्दी पूछे तो 7वीं से 14वीं शताब्दी, यानी आदिकाल की शुरुआत 7वीं शताब्दी से होती है और ईस्वी पूछे तो 650 ईस्वी से होती है। सामान्य रूप से आदिकाल की शुरुआत 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी के मध्य होती है और 7वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक। शुक्ल अपभ्रंश साहित्य को आदिकाल का हिस्सा नहीं मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि वो अपभ्रंश साहित्य को आदिकाल का हिस्सा नहीं मानते। क्वेश्चन पूछा जाएगा, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किसको आदिकाल का हिस्सा नहीं माना गया या किसको आदिकाल के अंदर नहीं मानते, तो अपभ्रंश साहित्य को नहीं मानते। वह सिद्ध, नाथ और जैन को शुक्ल ने अपभ्रंश साहित्य में रखा है। यानी रामचंद्र शुक्ल जो है वो आदिकाल के अंदर न तो सिद्धों को मानते हैं, न नाथों को मानते हैं और न जैन को मानते हैं। यानी सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य, तीनों को रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश साहित्य में रखा है और इस अपभ्रंश साहित्य को वो आदिकाल में हिस्सा नहीं मानते हैं। शुक्ल ने राजा भोज से लेकर हम्मीर देव तक आदिकाल का समय रखा है। क्वेश्चन आया हुआ है कि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का समय कब से कब तक माना है, तो राजा भोज से लेकर हम्मीर देव तक उन्होंने माना है। अपभ्रंश भाषा को सबसे पहले चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहा है। यानी पुरानी हिंदी किसने कहा है, तो अपभ्रंश भाषा को पुरानी हिंदी सबसे पहले किसने कहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है सबसे पहले। इनके अलावा राहुल सांकृत्यायन भी ने भी कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा है, धीरेन्द्र वर्मा ने भी अपभ्रंश भाषा को पुरानी हिंदी कहा है। लेकिन मेन कौन आएंगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आदिकाल कुल 6 भागों में बटा हुआ आदिकाल कुल 6 भागों में बटा हुआ है। पहला है सिद्ध साहित्य, दूसरा है नाथ साहित्य, तीसरा है जैन साहित्य, चौथा है रासो साहित्य, लौकिक साहित्य, प्रारंभिक साहित्य। अब इन 6 साहित्य को हम पढ़ने जा रहे हैं। आदिकाल के 6 ही भागों को हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सिद्ध साहित्य से। सिद्ध साहित्य, क्वेश्चन सारे साहित्यों में से एक एक आता है। फर्स्ट ग्रेड में पिछली बार 9 क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में हिंदी आदिकाल से आए हुए हैं। केवल आदिकाल से 9 क्वेश्चन, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत आराम से पढ़िएगा और अच्छे से याद कीजिएगा। सिद्ध साहित्य की शुरुआत कब से होती है, 7वीं शताब्दी से सिद्ध साहित्य की शुरुआत होती है। और आदिकाल की शुरुआत भी कब से मानते हैं, 7वीं शताब्दी से। पीछे का मैं रिवाइज करते हुए चलूंगी। भूमिका, सिद्धों का जन्म किससे हुआ है, तो महायान शाखा की कौन सी शाखा, वज्रयान शाखा से हुआ है। सिद्धों का स्थान उड़ीसा, बिहार और बंगाल व असम था। सिद्धों का स्थान कौन सा था, उड़ीसा, बिहार, बंगाल और असम। यानी ये कौन सा क्षेत्र हो गया, ये हो गया पूर्वी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र हो गया, पूर्वी क्षेत्र। ये क्वेश्चन आया हुआ है अभी फर्स्ट ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट के पेपर में कि सिद्धों का क्षेत्र कौन सा था, तो पूर्वी, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो वहाँ आंसर था पूर्वी, क्योंकि हमें ये याद था कि वो उड़ीसा, बिहार, बंगाल, असम से थे। और ये सब किस साइड में आते हैं, ये सब किस साइड में आते हैं, पूर्वी क्षेत्र के अंदर आते हैं। ये सब किस क्षेत्र में आते हैं, पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सिद्ध मूर्ति पूजा, बहुदेववाद के विरोधी थे। ये निरीश्वरवादी थे, परंतु नारी भोग साधना पक्षधर थे। इन्होंने इसे महासुखवाद और महामुद्रा कहा हुआ है। ये महासुखवाद का अर्थ आप समझ ली। महासुखवाद का मतलब होता है नारी को भोग साधना का मानना। इसी उससे उसको उनको क्या मिलता था, सुख मिलता था। तो इसलिए महासुखवाद किससे संबंधित है, तो सिद्ध साहित्य से संबंधित है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। जहाँ जहाँ जो जो क्वेश्चन आते जा रहे हैं वो मैं आपको बताती जा रही हूँ। कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो सब मैं आपको बताती जा रही हूँ। ये मूर्ति पूजा और बहुदेववाद के विरोधी थे, बिल्कुल विरोधी थे। नारी भोग साधना के पक्षधर थे और महासुखवाद, इसलिए इन्होंने महासुखवाद कहा है क्योंकि नारी में विश्वास रखते थे, वासना में लिप्त रहते थे। कौन, सिद्ध। इनके अनुसार नारी भोग साधना से ही मोक्ष की प्राप्ति मानी जाती है।
वज्रयान में वज्र का शाब्दिक अर्थ होता है शून्य, और ये सिद्ध किसके उपासक थे? तो सिद्ध शून्य के उपासक थे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सिद्ध किसके उपासक थे? शून्य के उपासक थे। सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? 84। पिछली बार आया हुआ क्वेश्चन है सेकंड ग्रेड के अंदर कि सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? तो सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है, जिनमें कितनी योगिनियाँ थी? 4 योगिनियाँ थी, लक्ष्मीकरा, कनकला, योगभद्रा और मेखला। लक्ष्मी, कनकला, मणिभद्रा और मेखला। इसकी ट्रिक है, लक्ष्मी ने कानों में मणि मेखला पहना। एक ही लाइन में इसको याद कर लो, लक्ष्मी ने कानों में मणि मेखला पहना, यानी लक्ष्मीकरा, कनकला, मणिभद्रा और मेखला। क्या ही 4 योगिनियाँ थी। कितनी संख्या है सिद्धों की? 84। इसके बाद हम आगे याद करते हैं। सिद्ध अपने नाम के पीछे कौन सा शब्द लगाते थे? पा शब्द लगाते थे। इंपॉर्टेंट है ये शब्द, जो पा शब्द जो होता था, ये इनका पदवी सूचक शब्द होता था। सिद्ध साहित्य पा शब्द लगाते थे। सिद्ध स्वयं को सम्मान और आदर के लिए इसका प्रयोग करते थे, यानी सम्मान और आदर के लिए किस शब्द का प्रयोग करते थे? पा शब्द का प्रयोग करते थे। सिद्धों की भाषा कैसी थी? सिद्धों की भाषा अपभ्रंश थी। कैसी भाषा थी सिद्धों की भाषा? अपभ्रंश थी। याद रखना है ये सब चीज़ें। इसके बाद आता है चर्या गीत। चर्या गीत में चर्या का शाब्दिक अर्थ होता है आचरण व व्यवहार, अथवा हिंदुओं के सिद्धों के आचरण संबंधी पद क्या कहलाते? चर्या गीत कहलाते थे। यानी चर्या गीत किसने लिखा? तो शबरप्पा ने लिखा है। लेकिन क्या है ये चर्या गीत? ये संगीत अनुष्ठानों के समय गाया जाता है इनको। गेय परंपरा की शुरुआत किसने की? सिद्धों ने की। क्वेश्चन आता है गेय परंपरा की शुरुआत किसने की? तो सिद्धों ने की। चर्यापद की, ये भी चर्यापद भी किससे संबंधित है? चर्या गीत ये भी सिद्ध साहित्य से संबंधित है। सिद्धों की जो वाणियाँ इधर उधर बिखरी हुई थी, उनका संकलन सबसे पहले किसने किया? तो सबसे पहले हरप्रसाद शास्त्री ने किया 1916 के अंदर, बौद्ध गानो दोहा के नाम से। किसने किया था? हरप्रसाद शास्त्री ने किया, और बंगला लिपि में किया। ये मोस्ट याद रखना है, किस लिपि में किया? तो बंगला लिपि में किया। सिद्धों की जो वाणियाँ इधर उधर बिखरी हुई थी, उनका संकलन सबसे पहले हरप्रसाद शास्त्री ने 1916 में बौद्ध गानो दोहा के नाम से किया था। सिद्धों की प्रतीकात्मक भाषा को क्या कहा जाता है? यानी एक सिद्धों की भाषा तो अपभ्रंश भाषा थी, और एक सिद्धों की प्रतीकात्मक भाषा जो थी वो संध्या भाषा थी, यानी संध्या भाषा या संध्या भाषा। यानी सिद्धों की 2 तरह की भाषाएं आएगी, एक तो अपभ्रंश भाषा और एक संध्या भाषा। इसमें चर्या गीत के व्याख्याकार कौन थे? मुनिदत्त और दोहा कोश। चर्या गीत के व्याख्याकार कौन थे? मुनिदत्त। और दोहा कोश के व्याख्याकार कौन थे? अद्वैय वज्र। याद रखना है। ये चर्या गीत क्या है कि सामान्यतः ये एक प्रकार का गीत होता है जो सामान्यतः अनुष्ठान के समय गाया जाता है। ये बिल्कुल फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है कि चर्या गीत किससे संबंधित है? सिद्धों से, नाथों से। तो सिद्धों से संबंधित है। और चर्या गीत क्या है, किस समय गाया जाता है? तो संगीत अनुष्ठान के समय गाया जाने वाला एक गीत है। तो चर्या गीत ने की व्याख्या किसने की? मुनिदत्त ने की। और दोहा कोश की किसने की? अद्वैय वज्र ने की। दोहा कोश तो लिखा है सरहप्पा ने, और चर्या गीत लिखा है शबरप्पा ने। ये मैं आगे आपको डिस्क्राइब करूंगी। आगे चलकर कबीर ने इसे अपनाया, यानी सिद्धों की संध्या भाषा को किसने अपनाया? तो आगे चलकर कबीर ने अपनाया। और कबीर में सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य दोनों का ही प्रभाव देखने को मिलता है। ये मैं आपको यही बता देती हूँ। प्रथम सिद्ध कौन थे? तो सबसे पहला जो सिद्ध था वो कौन था? सरहप्पा था। और अंतिम कौन था? लोईप्पा था। सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका था? लोईप्पा का था। सबसे प्रथम सरहप्पा, सबसे अंतिम भूइप्पा, और सबसे ऊंचा स्थान जो था, वरिष्ठ थे, वो थे लोईप्पा। तीनों याद रखने हैं। अब आते हैं सरहप्पा। सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे हम सरहप्पा को। सरहप्पा का समय या जन्म माना जाता है 769। किसके अनुसार? राहुल सांकृत्यायन के अनुसार है ये 769 माना जाता है। 84 सिद्धों में इसका प्रथम स्थान किसका माना जाता है? सरहप्पा का माना जाता है। इन्होंने कितने ग्रंथ लिखे? 32 ग्रंथ लिखे। राहुल सांकृत्यायन ने इनकी वाणियों का संकलन दोहा कोश में किया। यानी राहुल सांकृत्यायन ने सरहप्पा की वाणियों का संकलन किस में किया? दोहा कोश में किया। ये लिखा हुआ है, राहुल सांकृत्यायन ने इनकी वाणियों का संकलन दोहा कोश में किया। दोहा चौपाई शैली के प्रथम प्रयोगकर्ता भी कौन थे? सरहप्पा थे। यानी सबसे पहले इस कड़वक शैली का प्रयोग कहाँ माना, किससे माना जाता है? तो सिद्ध साहित्य से माना जाता है। क्योंकि जब हम आगे भक्तिकाल पढ़ेंगे, उसमें हम जब सूफी साहित्य पढ़ेंगे उसमें भी कड़वक शैली आएगी, और वहाँ आपको ध्यान रखना है कि इससे पहले हमने आदिकाल में सिद्ध साहित्य में पढ़ा है। क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास में कड़वक शैली का प्रयोग कहाँ किया गया? तो सिद्ध साहित्य से स्टार्ट हुआ, उसके बाद सूफी साहित्य में आएगा। दोहा चौपाई शैली, कड़वक शैली के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन माने जाते हैं? सरहप्पा माने जाते हैं।
उपनाम सरहप्पा के उपनाम है राहुल भद्र, सरोज वज्र, सरहप्पा इत्यादि से जाने जाते हैं। सहजयान के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो सहजयान के प्रवर्तक सरहप्पा माने जाते हैं। आया हुआ क्वेश्चन है। दोहा कोश पर अद्वैय वज्र ने विषय पद भंजिका नाम से टीका लिखी है। ये कोई मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। लोहिप्पा, लोहिप्पा के गुरु का नाम था शबरप्पा। लोहिप्पा के गुरु कौन थे? शबरप्पा। इनकी रचनाओं में रहस्यवाद और दार्शनिकता का रूप देखने को मिलता है। रहस्य और दार्शनिकता का रूप कौन से सिद्ध साहित्य के अंतर्गत देखने को मिलता है? तो लोहिप्पा के अंदर देखने को मिलता है। और क्या है, इनका सबसे ऊंचा स्थान है लोहिप्पा का। और सबसे पहला किसका पढ़ा था हमने? सरहप्पा का। इनकी 5 रचनाएं मानी जाती है। भगवत भी समय, अभी समय विसंग, तत्व स्वभाव दोहाकोश, बुद्धोदय, लोहीपाद, गीतिका। अभी तक कभी नहीं पूछी गई है, इसलिए हम इसको याद नहीं करेंगे। कणप्पा, कणप्पा के गुरु कौन माने जाते हैं? जलंधरप्पा। इन्होंने सिद्धों में सबसे अधिक रचनाएं लिखी हैं, 74। प्रसिद्ध पंक्ति इनकी आगम वे पुराणे पंडित मान बहती। आगम वे पुराणे पंडित मान बहती, ये कणप्पा की विशेष पंक्ति है। अब इसको सिर्फ इतना सा याद कर लो कि पंडित का मान कौन रखेगा? कणप्पा रखेगा। अगर इसको हम याद करना चाहें तो इस तरीके से याद कर सकते हैं, पंडित का मान कौन रखेगा? कणप्पा रखेगा। कुकुरिप्पा, कुकुरिप्पा के गुरु कौन थे? चरपटिप्पा। इन्होंने कितने लिखी ग्रंथ रचनाएं? 16 रचनाएं लिखी। उसके बाद हम पढ़ेंगे डोम्बिपा। डोम्बिपा के गुरु कौन थे? विरूपा। इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं किया जाता। एक बार मैं सिद्ध साहित्य वापस रिवाइज करवा देती हूँ आपको। टफ पड़ता है ये, लेकिन हम इसको याद जरूर करेंगे। सबसे पहले सिद्ध साहित्य कौन सी शताब्दी में हुआ? 7वीं शताब्दी में। कौन सी शाखा से हुआ? महायान शाखा की वज्रयान शाखा से हुआ। कौन सा स्थान माना जाता है? उड़ीसा, बिहार, बंगाल, असम, यानी कौन सा क्षेत्र है? पूर्वी क्षेत्र माना जाएगा। इसके बाद ये क्या थे? मूर्ति पूजा, बहुदेववाद के क्या थे? विरोधी थे। कौन थे? निरीश्वरवादी, यानी ईश्वर को नहीं मानते थे। नारी की भोग साधना के पक्षधर थे। ईश्वर को नहीं मानते थे, नारी को मानते थे। और नारी को मानना ही इनका सबसे बड़ा क्या होता था? सुख होता था, यानी महासुखवाद। इनके अनुसार नारी भोगवादना से शून्य के उपासक थे ये। सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? 84। उसमें कितनी योगिनियाँ है? 4। लक्ष्मीकरा, कनकला, मणिमेखला और मणिभद्रा। लक्ष्मी ने कानों में मणिमेखला पहना। सिद्ध अपने नाम के पीछे कौन सा शब्द लगाते थे? पा शब्द लगाते थे। सिद्ध किसके लिए? सम्मान और आदर के लिए। सिद्धों की भाषा कैसी थी? एक अपभ्रंश थी और एक कौन सी भाषा थी? एक संध्या भाषा थी। कौन सी भाषा थी? संध्या भाषा। चर्या गीत क्या है? सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता था। शबरप्पा ने शुरुआत की। गेय परंपरा की शुरुआत कहाँ से हुई? सिद्धों से की गई थी। हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्धगान दोहा नाम से बंगला लिपि में सिद्धों की वाणियों को क्रम से किया। सिद्धों की प्रतीकात्मक भाषा कौन सी थी? संध्या भाषा थी। चर्या गीत के व्याख्याकार कौन थे? तो चर्या गीत के थे मुनिदत्त और दोहा कोश के थे अद्वैय वज्र। सबसे पहले इसने किसने अपनाया? कबीर ने अपनाया। सबसे प्रथम सिद्ध सरहप्पा, सबसे अंतिम भूइपा और सबसे ऊंचा स्थान किसका था? लोहिप्पा का था। सरहप्पा 769 राहुल शंकरत्यायन मानते हैं। 84 सिद्धों में सबसे पहले माने जाएंगे। राहुल शंकरत्यायन इनकी वाणी का संकलन दोहा कोश नाम से किया। दोहा चौपाई शैली के सबसे प्रथम प्रयोगकर्ता कौन माने जाते हैं? तो सरहप्पा माने जाते हैं। कड़वक शैली का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो सिद्ध साहित्य से हुआ। ये भी हमको याद रखना है। मैं फास्ट रिवाइज करवा रही हूँ इसको। सहजयान के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सरहप्पा। आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद लोहिप्पा के गुरु कौन? शबरप्पा। शबरप्पा ने क्या लिखा? चर्यापद लिखा। याद रखना हमको, चर्यापद या चर्या गीत शबरप्पा ने लिखा है। इन लोहिप्पा की में रहस्यवाद और दार्शनिकता का रूप देखने को मिलता है। इसके बाद हम पढ़े कणप्पा। कणप्पा के गुरु जलंधरप्पा। सब सिद्धों में सबसे अधिक रचनाएं लिखी। पंडित का मान कौन रखेगा? कणप्पा रखेगा। कुकुरिप्पा के गुरु चरपटिप्पा और डोम्बिप्पा के गुरु कौन थे? विरूपा। ये हमने पूरा संध्या सिद्ध साहित्य पढ़ा है। इसको अच्छे से पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा। इसके आगे का नाथ साहित्य हम कल से पढ़ेंगे। कल हम नाथ साहित्य और जैन साहित्य दोनों को कंप्लीट करेंगे। मेरी वीडियो कैसी लगती है आपको? मेरा पढ़ाना कैसा लगता है? आपको याद हो रहा है या नहीं हो रहा है? प्लीज़ मुझे रिप्लाई कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप स्कूल मैनेजमेंट फर्स्ट ग्रेड से कोई तैयारी कर रहा है और वो अगर स्कूल मैनेजमेंट पढ़ना चाहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यस लिख के ज़रूर भेजिएगा। मैं मैनेजमेंट भी पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई पढ़ना चाहता है, इंटरेस्टेड हो तो ही मैं उनको पढ़ाऊँगी, अदरवाइज़ मैनेजमेंट की वीडियो नहीं आएगी। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी के स्टूडेंट जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर से तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुँचाइए, ताकि मेरी वीडियो आगे जाए और बच्चे मोटिवेट हों और शायद पढ़े। और जो हिंदी साहित्य इतिहास से डर रहे हैं कि हमको याद नहीं होता है, वो शायद इस मेरी वीडियो को देखकर याद करने लग जाए, उनको कुछ फ़ायदा हो। थैंक यू।